बच्चों आज का टॉपिक है नेचर ऑफ स्लोप। तो उसके लिए हम एक कोऑर्डिनेट सिस्टम बनाएंगे, उसमें आपको दिखाएंगे कैसे स्लोप का वेरिएशन होता है कुछ ग्राफ के माध्यम से। चलिए पहले एक कोऑर्डिनेट सिस्टम ड्रॉ कर लेते हैं। ओके, ओके, एक कोऑर्डिनेट सिस्टम हमने बना दिया। अभी एक ग्राफ प्लॉट करते हैं। 3 ग्राफ हम प्लॉट करेंगे तीनों कलर में। तीन कर्व हमने ड्रॉ कर लिए हैं। पहला कर्व को ए मान के चलिए, ए पहला वाला ए, इसको ए मान के चलिए ए, ये बी और सी। अभी 3 ग्राफ हमने बना दिया। तो अभी क्या करेंगे, उसका स्लोप का स्टडी करेंगे। स्लोप का नेचर क्या है, हम तीनों स्लोप पे लिए हैं। इसका स्लोप कैसे चेंज करता है ग्राफ के हिसाब से, ये वाला पॉजिटिव है कि नेगेटिव है, ये वाला भी बहुत जानना ज़रूरी है, क्योंकि जो कुछ प्रॉपर्टी होता है उस ग्राफ के ऊपर डिपेंड करता है। मैं बाद में बोलूँगा कैसे उसको डिपेंड करता है। चलिए उसका स्लोप का कैसे वेरिएशन होता है पहले चेक कर लेते हैं। इसके लिए हमको स्केल चाहिए, एक स्केल लेते हैं, उसका स्लोप चेक करते हैं। स्लोप के लिए उसके हम क्या करेंगे, टेंजेंट ड्रॉ करेंगे। तीनों पॉइंट में हम टेंजेंट ड्रॉ कर लेते हैं। ये एक टेंजेंट ड्रॉ किए, ये एक टेंजेंट ड्रॉ किए, और ये एक टेंजेंट ड्रॉ किए। ओके, तो अभी उसका हम स्लोप देखेंगे कैसे चेंज होता है। टेंजेंट लाइन के पैरेलल वाई एक्सिस को हम एक लाइन ड्रॉ करेंगे, और उसी लाइन का कोई एक हॉरिजॉन्टल लाइन भी ड्रॉ करेंगे जो कि इसको पैरेलल है। वो दोनों कहाँ पे इंटरसेक्ट करते हैं पहले वो वाला देखेंगे, और उनका दोनों का बीच का एंगल चेक करेंगे। ओके, ये पहला वाला का स्लोप बना दिए। उसका कॉन्सेप्ट बहुत इंपॉर्टेंट है। क्या इंपॉर्टेंट है मैं बाद में आपको बोलूँगा कि इसका जनरली एप्लीकेशन इंजीनियरिंग में बहुत होता है। ये पहला वाला स्लोप का नेचर है। तो इसको हम क्या स्टडी कर रहे हैं पहला वाला स्लोप में, देखिए इसका जो स्लोप का है, ये देखिए जो थीटा है, इसको मान के चलिए थीटा, ये है इसका थीटा और ये थीटा। आप जैसे देख रहे हैं जो इसका थीटा है वो इंक्रीजिंग कर रहा है। इसका जो एंगल है ना, एंटी क्लॉकवाइज सेंस में आप लेंगे, एंटी क्लॉकवाइज सेंस में देखिए उसका थीटा का वैल्यू हम जैसे आगे बढ़ते जा रहे हैं, ये एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है। जब हम एक्स एक्सिस में मूव करेंगे तो देखिए इसका स्लोप कितना बढ़ते जा रहा है। तो ये जो ग्राफ है ना, जो सी वाला ए वाला ग्राफ, ए वाला ग्राफ का जो बना है कर्व, ग्राफ तो नहीं कर्व बोल सकते हैं उसको, एक कर्व का स्लोप है पॉजिटिव इन नेचर। ओके, क्योंकि इसका एक्स जब बढ़ता है उसी हिसाब से उसका थीटा का एंगल बढ़ता जा रहा है। ओके, ये इसका कॉन्सेप्ट है। तो जनरली जिस टाइप का कर्व जहाँ भी आप देखेंगे इस तरह का नेचर होगा तो आपको मान के चलना है, आपको देखेंगे तो उसका स्लोप बढ़ते जा रहा है, वो पॉजिटिव एंटी क्लॉकवाइज सेंस में। तो ये हो गया उसका पॉजिटिव स्लोप। ओके, और देखेंगे बी वाला का देखिए इसमें कुछ इतना जानने का ये नहीं है, ये कांस्टेंट स्लोप है। जो भी पॉइंट में देखिए, जो भी इधर भी एक पॉइंट लो, इधर भी पॉइंट लो, इधर भी जो भी पॉइंट लो, देखिए एंगल हर टाइम सेम ही रहेगा। इसमें कोई ज़्यादा जानकारी का जरूरत नहीं। एंगल स्लोप बी में कांस्टेंट है, बी में स्लोप कांस्टेंट। बट चेंज इन स्लोप मीन्स फाइनल स्लोप बाय इनिशियल स्लोप उसका 0 है। चेंज इन स्लोप बट ए में चेंज इन स्लोप क्या होगा, ए में चेंज इन स्लोप आएगा क्या, पॉजिटिव। इसमें आएगा पॉजिटिव स्लोप, चेंज इन स्लोप को हम एम लिखते हैं, पॉजिटिव आएगा। ओके, अभी मेन है सी को समझना थोड़ा, उसमें थोड़ा चैलेंजिंग है। चैलेंजिंग मतलब नहीं, मतलब उसमें थोड़ा आपको जानकारी रहना चाहिए।
अच्छा टॉपिक है ये वाला, बहुत ही अच्छा टॉपिक है। तो इसके लिए भी हम कर्व ड्रॉ करेंगे, देखेंगे क्या इसका आता है नेचर। देखिए ये पॉइंट लाइन लिए, एक पॉइंट में ये, दूसरे पॉइंट में टेंजेंट ड्रॉ किया और तीसरे में टेंजेंट ड्रॉ किए। ओके, तीनों पॉइंट में टेंजेंट हम ड्रॉ किए। उसी प्रकार का हम स्लोप इसका देखेंगे क्या हो रहा है इसका स्लोप। देखिए आपको पता चल जाएगा, क्योंकि हमें एंटी क्लॉकवाइज सेंस को ही जनरली लेते हैं पॉजिटिव। ओके, अब देखने में भी पता चल जाएगा कि स्लोप का नेचर क्या है। बहुत सारे इंजीनियरिंग में इसका जनरली बहुत एप्लीकेशन है। क्या एप्लीकेशन है कि कोई प्रॉपर्टी है, कैसा वेरी करता है, तो उसका ग्राफ कैसा आएगा। इसके लिए इसका थोड़ा आपको नॉलेज हो जाएगा, तो बहुत सारा ग्राफ आपके क्लियर हो जाएगा। आपको भी जानना भी, ये भी एक चीज़ है कि आप पता चल रहेगा, तो आपका कॉन्सेप्ट भी बड़ा अच्छा रहेगा इसके बारे में। तो देखिए हम तीनों, ये वाला इम्पोर्टेंट, बीच वाला तो आपको पता है, इसमें कोई इतना ये नहीं है। तो अभी हम स्केल को हाइड कर लेते हैं। देखिए अभी इसका क्या स्लोप है, ये देखिए अभी इसका जो थीटा है, इसका थीटा देखिए और इसका थीटा देखिए। देखिए जब हम एस बढ़ते जा रहा है, यहाँ पे इंक्रीजिंग एक्स जाएंगे, तो इसका थीटा का वैल्यू डिक्रीज हो रहा है। मतलब ये जो थीटा 1 मानिए, इसको थीटा 2 मानिए और थीटा 3 मानिए। थीटा 1 इज लेस देन थीटा 2 इज लेस देन थीटा, सॉरी उल्टा हो गया इसको। तो ये मानिए इसका थीटा 1, थीटा 2, थीटा 3 मान के चलिए। थीटा 1 इज ग्रेटर देन थीटा 2 इज ग्रेटर देन थीटा 3। ओके, ये 1 है। देखिए स्लोप कैसे डिक्रीज हो रहा है। स्लोप चेंज हो रहा है मतलब क्या है, उसका जो डी वाई ना, थीटा मतलब स्लोप बढ़ रहा है, मतलब क्या, इसका डी वाई जिस प्रोपोर्शनल में बढ़ रहा है, डी एक्स उस प्रोपोर्शनल में बढ़ नहीं रहा है। मतलब इसीलिए डी वाई पॉजिटिव आ रहा है, तो पॉजिटिव स्लोप बढ़ रहा है। मतलब दोनों चेंज हो रहा है, डी एक्स हो रहा है, डी वाई भी चेंज हो रहा है। डी एक्स का जो चेंज है, डी वाई का जो चेंज है, आप देखेंगे उसका जो रेशियो डी वाई का चेंज, जो एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट में जाएंगे इस केस पे, तो वो कम होते जाएगा। मतलब डी एक्स जिस रेट में चेंज हो रहा है, डी वाई जिस रेट में चेंज हो रहा है, वो डी एक्स रेट से थोड़ा कम है ए वाला केस में। मगर इस केस में रिवर्स है, डी एक्स जिस रेट में चेंज हो रहा है, डी आई थोड़ा ज़्यादा चेंज हो रहा है उसी रेट से, तो इसलिए स्लोप ज़्यादा पॉजिटिव आ रहा है। ये जो बहुत सारा प्रॉपर्टी लाइक थर्मल कंडक्टिविटी, ये सब प्रॉपर्टी में कुछ कुछ ग्राफ देता है। इसके लिए ये वाला कर्व बहुत इंपॉर्टेंट है, तो उसको स्टडी करना भी आपका बहुत ज़रूरी है। इसीलिए मैं ये वाला वीडियो आपके लिए बनाया। तो आशा करता हूँ इसका कॉन्सेप्ट थोड़ा आपको समझ में आ गया होगा। तो धन्यवाद। आगे भी बहुत सारा अच्छा वीडियो लेके आएंगे मैथमेटिक्स के ऊपर, एप्टीट्यूड के ऊपर। जनरली हम एप्टीट्यूड करें, उसके बाद रीजनिंग, बहुत सारा अच्छा क्वेश्चन लेंगे, डिस्कस करेंगे। तो चलिए रखता हूँ वीडियो। धन्यवाद।